पति का अफेयर। इंदर और मालिनी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उनकी अरेंज मैरिज हुई होती है, लेकिन इंदर शादीशुदा होकर भी अपना एक और अफेयर चला रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रिया होता है। वो दोनों एक दूसरे को एक दिन एक कैफे में मिलते हैं। रिया बेबी, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी तो क्या, हंस खेल खा पी और गैस भी नहीं छोड़ सकता। इतना पागलों वाला प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। Oh baby, so sweet of you. I love you, my hot boyfriend. रिया, आई लव यू टू जानू। अगर मेरे मम्मी पापा उस बेवकूफ़ मालिनी से मेरी शादी ना कराते ना, तो मैं तुमसे ही शादी करता। बस टाइमिंग की गड़बड़ हो गई यार। तुम मुझे जल्दी क्यों नहीं मिली? लेकिन कोई बात नहीं, अब मिल गई हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मैं भी हनी। इंदर और रिया एक दूसरे की जूठी कॉफी पीते हैं। तभी वहां पर इंदर देखता है कि उसकी बीवी मालिनी अपनी सहेलियों के संग उस कैफे में आई है, और तभी उसे देखकर इंदर के पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। अरे रे 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 रे, लग गई। और अब तो क्या हुआ इंदर? आज मैं इस शॉर्ट ड्रेस में इतनी हॉट लग रही हूँ क्या, जो तुम्हारे सच में पसीने छूटने लगे? नहीं बीबी, वहाँ देखो, पीछे मालिनी अपनी फ्रेंड्स के साथ इस कैफे में आई है। ओह नो, अब हम क्या करें? तो मुझे अपने बैग में पड़ी एक्स्ट्रा ड्रेस दे दो। मैं वॉशरूम में जाकर उसे पहन लेता हूँ और फिर लड़की बनकर यहाँ से निकल लेता हूँ, वरना मेरा शर्ट देखकर वो दूर से ही पहचान जाएगी कि ये मैं हूँ। इंदर रिया का एक्स्ट्रा ड्रेस पहनकर लड़की के भेस में बदल जाता है, और जैसे तैसे वो दोनों उस कैफे से बच के निकल जाते हैं। फिर एक दिन मालिनी इंदर की शर्ट पर एक लिपस्टिक का निशान देखती है। इंदर, तुम कहाँ मुंह मारने गए थे? बोलो जल्दी, ये लिपस्टिक का निशान किसका है? किसने चूमा तुम्हें? मेरे अलावा तुम्हें और कोई किस नहीं कर सकता। तो किस चुड़ैल ने ये हरकत की? बोलो जल्दी, किसकी इतनी मजाल की? अरे मालिनी बेबी, काम डाउन बेबी, प्लीज काम डाउन। क्यों गरम तवे की तरह तप रही हो मेरी प्यारी वाइफी, मेरी बीवी साहिबा? ये तुम्हारी लिपस्टिक का ही निशान है, याद है ना तुम्हें? कल मैं यही शर्ट पहन कर सो गया था, और फिर हम सोते समय किसिंग विसिंग भी तो कर रहे थे। ओह हाँ, अब याद आया। सो सॉरी बेबी। इंदर जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन एक दिन जब इंदर ऑफिस जाता है, तभी ऑफिस पहुंचकर उसे अंदाजा होता है कि वो हड़बड़ी में अपना फोन घर पर ही भूल गया। उत्तेरी, मैं अपना फोन तो घर पर ही भूल गया। अगर मालिनी ने मेरे और रिया बेबी के सीक्रेट चैट्स पढ़ लिए तो हंगामा हो जाएगा यार। नहीं, हे ऊपर वाले, बचा लेना आज। इंदर जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल लेता है। वहीं मालिनी देखती है कि इंदर का फोन बज रहा है। ये रिया कौन है? उठा कर देखती हूँ। मालिनी जैसे ही फोन कॉल उठाती है, तभी उसे उसकी सास आवाज देती है, और तभी वो फोन वहीं पर छोड़कर चली जाती है। और इस बार भी इंदर बाल बाल बच जाता है। रिया इंदर से प्यार नहीं करती, वो बस उसके पैसों से प्यार करती है। इंदर अपनी आधी तनख्वाह तो रिया के खर्चों पे ही लौटा लेता था। एक दिन जब इंदर और रिया दोनों एक जगह घूमने जाते हैं, तभी उन्हें वहां पर मालिनी का भाई मिल जाता है, और वो दोनों घबरा जाते हैं। मालिनी का भाई राकेश उनके पास आता है। अरे जीजा जी, ये आप यहाँ पर किसके साथ रंगरलियां मना रहे हैं? ये सब क्या चक्कर चल रहा है, हैं? तमीज से बात करो राकेश, जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़की मेरी बहन है, और ये हमारे बॉस की बीवी हैं। मैडम, ये मेरी वाइफ का भाई है। सॉरी। ओह, नाइस टू सी यू। चलो ना, लेट्स टॉक। मालिनी का भाई राकेश रिया को देख पिघल जाता है, और रिया उसे इतनी शराब पिलाती है कि वो सब कुछ भूल जाता है। मालिनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। एक दिन जब मालिनी और इंदर एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, तभी वहां का आदमी उनसे कहता है, साहब, कल तो आप किसी और लड़की के साथ आए थे, और आज किसी और के साथ। आखिर माजरा क्या है? क्या कहा? इसका मतलब तुम कल किसी और के साथ यहाँ आए थे? अबे वो टकले, कुछ भी क्या बकवास कर रहा है? दूंगा एक चमाटा भी। मालिनी को शक आ जाता है।
और जब वो उस ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है तभी वो देख लेती है कि सच में इंदर रिया के साथ उस ज्वेलरी शॉप में आया था। अब इंदर के अफेयर के बारे में घर में पता चल चुका होता है। उसकी माँ सरला और उसका पिता हेमंत उसकी झाड़ू से पिटाई करते हैं। पापा, माँ, दर्द हो रहा है यार, बस मेरा बम, उई। ये ले और ले। तेरी तो ऐसी की तैसी, तूने एक बार भी नहीं सोचा ऐसे धतकर्म करने से पहले? कमीने कहीं के, ले और मारिए। तेरा तो भरता बनेगा आज। इंदर, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, और तुमने मुझे क्या दिया बदले में? इतना बड़ा धोखा। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब तुम जाओ, अब जा कर ना उस टायन रिया की गोदी में जाकर बैठ जाना, वही लोरी सुनाएगी अब तुमको। जाओ यहाँ से। मालिनी अपना बैग पैक करती है और घर छोड़कर चली जाती है और इंदर बुरी तरह अकेला पड़ जाता है और उसे अपनी इस गलती का बहुत पछतावा भी होता है। अरे नहीं मालिनी, प्लीज रुक जाओ, नहीं। तो भाई लोग, ये पार्ट होगा फुल ऑन धमाकेदार और इंटरेस्टिंग भी, तो एंड तक कहानी को जरूर देखना। मालिनी इंदर का घर छोड़कर अपने मायके में अपनी माँ चंदा के पास चली जाती है। इंदर उसके मायके आकर उससे माफी मांगता है। तभी दरवाजे पर, प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालिनी से 2 मिनट बात करने दीजिए प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज मम्मी जी, प्लीज। जमाई सा, आपको एक बार समझाया तो समझ में नहीं आता क्या? चलो निकलो यहाँ से। चंदा इंदर के बम पर लात मारकर उसे वहां से भगा देती है। इंदर अब बहुत परेशान हो जाता है। तभी रिया उसे मिलकर कहती है, बेबी, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब जब हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले? लेकिन रिया। ओह शट अप बेबी, चलो आंखें बंद करो, मैं तुम्हें जन्नत दिखाती हूँ। आज हम इस रात को और भी रोमांटिक बनाएंगे, इसे सेलिब्रेट करेंगे। रिया और इंदर दोनों लाइट्स ऑफ कर देते हैं और रोमांस करने लगते हैं और इंदर भी खुद को रोक नहीं पाता। रिया इंदर को जबरदस्ती मंदिर ले जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। जब वो दोनों घर पर जाते हैं तभी सरला और हेमंत रिया को दुल्हन के अवतार में देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे चुड़ैलों की चुड़ैल, डायन, कलमोही, नासपिटी, तुझे मेरे बेटे का घर ही मिला था आग लगाने को। अच्छी खासी घर गृहस्थी पर ग्रहण लगा दिया तूने तो। माँ, आप मेरी बीवी से इस तरह बात नहीं कर सकते हो। अरे चुप हो जा तू, वरना मार मार के तुझे मोर बना दूंगी। बेवकूफ, निकम्मे, नालायक आदमी। हमने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन तू तो एक फॉल्टी पीस निकला रे। छी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। रिया के आने से घर में सब कुछ बदलने लगता है। सरला और हेमंत को रिया जले हुए पराठे देती है। ये क्या है रे कुलक्षणी, ये तेरी शक्ल बनाई है क्या तूने? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ओ बुढ़िया, जो दे रही हूँ ना वो खा, वरना भाड़ में जा। आई बड़ी। रिया, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। इंदर, समझाओ इस बदतमीज लड़की को। रिया, क्यों परेशान कर रही हो तुम माँ पापा को? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और ये क्या है, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? ओ हेलो, मुझे क्या मालिनी समझ के रखा है जो मैं उसके जैसे सर्वगुण संपन्न बनकर रहूंगी? अरे सर्वगुण संपन्न माय फुट, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगी, समझ गए आप लोग? रिया के इन बदलते बुरे हाव भाव से अब इंदर को भी उसके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अब पल पल मालिनी की याद सता रही थी। एक दिन जब रिया अपने कमरे में फुल लाउड स्पीकर बजाकर डांस एक्सरसाइज कर रही होती है। एक तो है कम जिंदगानी, ऊपर से कम है जवानी, जब तक जोश में जवानी तब तक खून में रवानी।
मुझे होश में आने दो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो। ये अरे कमीनी, तुझे प्यार नहीं, तुझे तो मेरी चप्पल मिलेगी अब। सरला अपनी चप्पल से रिया की धुलाई कर देती है। वहीं इंदर अब रोजाना मालिनी को लेटर्स लिखता और उसकी खिड़की पर छोड़ जाता। वो हर रोज हर लेटर में 100 बार सॉरी लिखता। इंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक दिन रिया उसे पकड़ लेती है। कितने दोगले और कमीने आदमी हो इंदर तुम। जब मालिनी तुम्हारी बीवी थी तब तुम मुझसे छुप छुप कर मिलते थे, और अब जब मैं तुम्हारी बीवी हूँ तब तुम छुप छुप कर मालिनी के पास आ रहे हो। वाओ! तुम्हें जो समझना है समझ लो। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है तुमसे शादी करके। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मालिनी से ही प्यार करता हूँ। इतना कहकर इंदर वहां से चला जाता है और रिया उसका व्यवहार देखकर घबरा जाती है। वो अपने आप से कहती है, नहीं नहीं, इससे पहले कि ये मुझे घर से बाहर निकाले और मैं कटोरा लेकर भीख मांगू, मुझे इसकी जायदाद और इसकी धन दौलत सब लूटना होगा। मुझे अब इंदर को और उसके बूढ़े माँ बाप को मार डालना होगा, तभी मैं उन्हें लूटकर भाग सकती हूँ, वरना ये इंदर फिर से मालिनी को अपनी लाइफ में घुसेड़ लेगा। चालाक रिया को ये सब नहीं पता था कि जब वो ये सब बोल रही थी तो खिड़की से मालिनी ये सब सुन रही थी, और इससे पहले कि रिया घर जाकर सबके खाने में जहर मिलाए, मालिनी वहां पर पुलिस लेकर आ जाती है और वो रिया को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। इंदर अपने कान पकड़कर मालिनी से माफी मांगता है। मालिनी, मुझे माफ कर दो यार। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत गलत किया है, मैं ये भी जानता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा से ही तुमसे प्यार किया है मालिनी। वो तो मैं बस भटक गया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं बस अपनी सारी उम्र तुम्हारे और बस तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ बेबी। क्या तुम मुझे एक मौका देना चाहोगी? जो तूने किया है वो बहुत गलत है, लेकिन मालिनी बहू, इसकी माफी, इसके आंसू, ये झूठ नहीं है बेटा। मालिनी भावुक हो जाती है और वो बिना कुछ कहे इंदर के गले लग जाती है। आई लव यू मालिनी। आई लव यू टू इंदर। और इस तरह आखिरकार पति पत्नी इंदर और मालिनी एक हो ही जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी खुशी से एक साथ रहकर बिताते हैं।